आपका बर्थ किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आपका मूलांक 6 कहलाएगा। 6 रिप्रेजेंट करता है वीनस को, यानी शुक्र प्लैनेट को। तो वीनस आपको ना मतलब बहुत ही क्रिएटिव बनाएगा, बहुत रोमांटिक बनाएगा, बहुत इमोशनल बनाएगा। और वीनस जो रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से लग्जरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है वीनस। वीनस से हम अपनी लाइफ की लग्जरी देखते हैं, मनी देखते हैं, मतलब किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल होगी। ये रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से ग्लैमर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है ये। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वीनस का जो नंबर है, नंबर 6, आप लोगों का जिनका भी मूलांक 6 है उनका दूसरे नंबर के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 6 का नंबर 1 के संग कैसा रहता है रिलेशनशिप। देखिए, नंबर 6 है वीनस और नंबर 1 है सन। और सन जो नंबर 1 है सन को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस एंड सन में ज़्यादा एक तरीके से फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन जो नंबर 6 वाले हैं नंबर 1 से जब भी मिलते हैं ना तो अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन ये जो भी इनकी दोस्ती है या रिलेशनशिप है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। शुरू शुरू में तो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में ना फिर वो मन मुटाव सा हो जाता है। देखिए, अगर किसी फीमेल का नंबर 6 है और जो मेल है वो नंबर 1 का है, तो जो फीमेल है नंबर 6 वाली, वो नंबर 1 के जो भी मेल होंगे ना उनसे उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन जो नंबर मतलब बेनिफिट होगा दोनों के बीच में, आपस में एक तरीके से मन मुटाव नहीं है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये जो रिलेशनशिप रहेगा ना ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। और अगर हम इसे उल्टा करें कि नंबर 6 का मेल है और नंबर 1 की फीमेल है, ठीक है, तो इनकी ना ज़्यादा आपस में बिल्कुल बनेगी नहीं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं ना उनके बहुत मतलब ज़्यादातर देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं बहुत, क्योंकि ये लोग रोमांटिक होते हैं तो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। तो ऐसे में जो नंबर 1 की फीमेल होगी ना वो ट्रस्ट नहीं करती हैं इन लोगों पर, तो इसलिए इन लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहता है। अगर हम बिजनेस पार्टनर्स की भी बात करें तो हार्मफुल नहीं है, अगर ये आपस में बिजनेस पार्टनर है तो हार्मफुल नहीं है, बट बेनिफिशियल भी नहीं है ये दोनों। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे नहीं कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हार्मफुल भी नहीं है बट अच्छा भी, कोई बेनिफिट नहीं होता है इससे। तो अगर हम रिलेशनशिप और लाइफ पार्टनर की बात करें तो ये आपस में इनकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप रहती नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 6 का नंबर 2 के संग रिलेशन कैसा रहता है। नंबर 2 है मून, यानी कि चंद्रमा, और नंबर 6 यानी कि शुक्र है। नंबर 6 एंड नंबर 2 मतलब ये दोनों की आपस में बन जाती है। नंबर 6 जो है ना वो नंबर 2 के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, बट नंबर 2 मतलब नंबर 6 नंबर 2 को बहुत ही सपोर्ट करेगा, मतलब एक तरीके से सपोर्ट भी करेगा उनकी ग्रोथ में, उनकी सक्सेस में उनका बहुत रोल होता है। बट नंबर 2 नंबर 6 को किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करता है। और अगर हम लाइफ पार्टनर की बात करें तो भी मतलब एक एवरेज एक रिलेशनशिप रहती है, मतलब ऐसा नहीं है, दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। लेकिन नंबर 2 जो है ना किसी भी तरीके से नंबर 6 की हेल्प नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब अगर हम देखें तो नंबर 6 की ग्रोथ में नंबर 2 का हाथ नहीं होता है, लेकिन नंबर 2 की ग्रोथ में नंबर 6 का हाथ होता है, यानी कि नंबर 6 जो है वो नंबर 2 को सपोर्ट करता है। अगर हम बिजनेस में भी बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा कि बिजनेस भी मतलब इनकी मतलब एवरेज रहेगी, आपस में इनकी अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, बट नंबर 2 नंबर 6 को किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इनका रिलेशनशिप एक तरीके से एवरेज ही हम मानेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 6 की नंबर 3 के संग किस तरीके की रिलेशनशिप रहती है। नंबर 3 यानी जुपिटर यानी कि गुरु का नंबर है, तो 6 और 3 में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। मैंने पहले की, अगर आपने वीडियो मेरे देखे होंगे तो मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि 6, 3, 9 जो है आपस में इनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं। जैसे कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, मतलब 6, 3, 9 जो है आपस में फ्रेंड्स नहीं है, बट न्यूमरोलॉजी में ये देखा गया है, किताबों में भी यही लिखा गया है कि 6, 3, 9 बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं।
तो अगर 6 और 3 अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अगर ये लाइफ पार्टनर होते हैं तो इनका रिलेशन बहुत ही अच्छा चलता है। देखिए दोनों ही 6 और 3, देखिए 6 जो है वीनस यानी शुक्र, वो भी एक तरीके से गुरु हैं, शुक्राचार्य गुरु हैं। और अगर हम जुपिटर की गुरु की बात करें तो वो भी देवों के गुरु हैं, तो दोनों ही आचार्य हैं। तो आपस में काफ़ी अच्छी बनती है इनकी। देखिए अगर लाइफ पार्टनर हैं तो दोनों बहुत अच्छे से निभाते हैं, चाहे 6 नंबर फीमेल हो चाहे मेल हो, तो वो नंबर 3 के संग बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताता है। और अगर हम पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो भी देखा गया है कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बनती है और ये लोग बिजनेस पार्टनर भी बहुत अच्छे होते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 6 की, नंबर 4 के संग कैसे रिलेशनशिप रहते हैं। नंबर 4 यानी कि राहु का नंबर है नंबर 4, तो राहु और शुक्र के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। देखिए जब राहु और शुक्र मिलते हैं ना तो इनके बीच भी दोस्ती है, आपस में बहुत अच्छी बनती है दोनों की। जब 6 और 4 आपस में मिलते हैं ना तो एक्सपेंशन होता है। अगर ये लाइफ पार्टनर बनेंगे ना, अगर ये आपस में इनकी रिलेशनशिप हो, लाइफ पार्टनर बनते हैं तो दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। दोनों का जो साथ होता है ना, अगर वो लाइफ में ना मतलब दोनों जब मिलते हैं तो अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ करते हैं, दोनों बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं। जब जब भी दोनों मिलेंगे ना तो ये लोग फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, अपनी मतलब सक्सेस को मतलब वो करते हैं कि हमें ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मतलब आराम से बैठ जाए लाइफ में। जब दोनों मिलेंगे ना तो लाइफ में ये लोग बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत सक्सेस चाहिए इन्हें, बहुत पैसा चाहिए इन्हें, बहुत लग्जरी चाहिए इनको, हर किस्म की मतलब एक तरीके से पूरी लाइफ में पूरी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट चाहिए जब दोनों मिलेंगे तब। तो इसलिए एक तरीके से एक्सपेंशन हो जाता है, हर चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है ना। बिजनेस होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, जॉब होगी तो उसमें प्रमोशन हो रही है, या फिर ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे ना वो तो एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो मेल है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर ये बिजनेस पार्टनर भी हैं तो दोनों बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर कहलाते हैं। देखिए 6 और 4 एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएंगे, मतलब एक दूसरे से सहमत होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि वो एक दूसरे को काटें कि भी नहीं तुम गलत हो या तुम गलत हो। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और दोनों एक साथ मिलकर के अपनी ज़िंदगी, अपना बिजनेस वो उस चीज़ को बढ़ाते हैं आगे। तो हर तरीके से दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है। अब हम बात करेंगे नंबर 6 की, नंबर 5 के संग कैसे रिलेशन रहते हैं। देखिए नंबर 5 यानी मरकरी यानी कि बुध, ठीक है। बुध और शुक्र दोनों की आपस में देखिए दोस्ती है, 6 और 5 की दोस्ती है आपस में। और जब भी ये मिलेंगे ना तो अगर मान लीजिए कि नंबर 6 फीमेल है और नंबर 5 जो है वो मेल है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो नंबर 6 है ना वो नंबर 5 की लाइफ में ना एक एक्साइटमेंट लेकर के आएगी। कहने का मतलब वो जो नंबर 5 का मेल है ना, अगर वो अपने बिजनेस में लगा है या अपने काम में लगा, अपनी पढ़ाई में लगा है, किसी भी चीज़ में वो जब बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है और सारा दिमाग उसका उसी चीज़ में है, तो नंबर 6 की जो फीमेल है ना एक तरह की उसके लाइफ में ना एक एक्साइटमेंट लाती है और मतलब ज़िंदगी में मतलब जैसे ना एक रौनक लेकर के आती है नंबर 5 अगर मेल है और नंबर 6 फीमेल है तो ये दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाती है और दोनों का मतलब ये दोनों नंबर के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर हम बिज़नेस की भी बात करें तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। अगर शुक्र बुध जब मिल जाते हैं तो एक तरीके से लक्ष्मी योग बन जाता है, मतलब बिजनेस में पैसा आता है। जब दोनों मिलेंगे ना तो एक की बुद्धि लगेगी, एक का प्लानिंग लगेगा, एक का मतलब मेहनत लगेगी। इस तरीके से सब दोनों मिलजुल करना जब वो काम करते हैं ना तो एक तरीके से सक्सेस मिलती है उनको, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है 6 और 5 का। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 6 का। नंबर 6 के संग कैसा रहता है। अब दोनों ही शुक्र के नंबर हैं, अब दोनों एक जैसे हैं, तो जब मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब दोनों मिलेंगे तो नेचुरली दोनों के सेम थॉट्स होंगे, दोनों का जो सोचने का तरीका है वो एक ही जैसा होगा, दोनों की आदतें एक जैसी होगी, ठीक है। तो दोनों की आपस में बहुत अच्छी बन जाती। दोनों ही देखिए नंबर 6 वाले ना मिलेंगे ना तो बहुत एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे को मतलब ये कहना चाहिए कि बहुत ही जब भी मिलेंगे ना तो बहुत ही मतलब एक तरह से दोनों के बीच में सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को इंस्पायर नहीं करते हैं,
जब भी ये देखिए, ये दोनों ही जो सेम नंबर के लोग हैं, एक जैसी सोच होगी, एक जैसी हैबिट्स होगी, लेकिन ये क्योंकि एक जैसे हैं तो एक दूसरे को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे, ये एक दूसरे को पसंद करेंगे क्योंकि एक जैसे हैं, पसंद तो करेंगे लेकिन इंस्पायर नहीं करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कि इंस्पायर नहीं भी कर रहे हैं, तो ये अगर फैमिली में है, ये लाइफ पार्टनर है, तो एक बहुत अच्छी फैमिली बनाते हैं ये लोग। मतलब ये लोग बहुत ही डिवोटेड होंगे फैमिली की तरफ, और दोनों ही, ये सिर्फ एक नहीं, दोनों ही 6 नंबर के हैं, दोनों बहुत ज़्यादा डिवोटेड होंगे फैमिली की, तो दोनों ही एक बहुत अच्छी फैमिली बनाते हैं। बहुत आइडियल कपल नहीं कहा जाता इन्हें, लेकिन ये बहुत अच्छी इनकी फैमिली देखी गई है। मतलब ये लोग निभाते हैं, क्योंकि ये बहुत डिवोटेड होते हैं फैमिली की तरफ, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से अपनी फैमिली और अपनी ज़िंदगी को निभा लेते हैं। अगर हम बिज़नेस की बात करें ना, तो दोनों नेचुरल, जिससे मैंने कहा कि दोनों इंस्पायर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, दोनों जो है एक तरीके से सोचेंगे। देखिए, अगर ये लोग शो बिजनेस में हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, जैसे ज्वेलरी बिजनेस में हैं, परफ्यूम बिजनेस में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग में हैं, डांसिंग में हैं, या इवेंट कंपनी है दोनों की, तो इस तरह का जो काम होगा ना, तो ये दोनों बहुत अच्छा करेंगे मिल करके। ठीक है, इस तरह के बिजनेस में ये दोनों एक दूसरे को इंस्पायर नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इस तरीके का बिजनेस करते हैं दोनों, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और देखिए, नंबर 6 वाले अगर हाउस नंबर 6 में रहते हैं, तो ये और भी बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया नहीं दूसरे नंबर्स का भी, 4 और 5 नंबर जो है, अगर नंबर 6 वाले हैं, अगर मान लीजिए उनका हाउस नंबर 4 है या 5 है, तो भी बहुत अच्छा रहता है। चलिए अब बात करते हैं आगे, नंबर 6 का जो है नंबर 7 के संग रिलेशन कैसा रहता है। अब नंबर 6 जो है वो शुक्र हो गया, और नंबर 7 केतु। अब केतु जो है शुक्र के सब मिल करके ना, एक तरीके से वो खुश नहीं रहता है। मतलब शुक्र जब केतु से मिलेगा ना, तो शुक्र खुश नहीं रहेगा। मतलब उसकी खुशियों में कमी तो आएगी, डेफिनेटली कमी आएगी। देखिए, दोनों ही एक अलग उस पे चलते हैं। जो केतु है, केतु वाले लोग बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ऑनेस्ट होंगे। नंबर 6 वाले रोमांटिक हैं, और उनकी लाइफ में ऐसे चांसेस मिलते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, या फिर छोटे मोटे रिलेशनशिप हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। और नंबर 7 को ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि नंबर 7 बहुत ऑनेस्ट है और रिलेशनशिप को बहुत महत्व देने वाले लोग होते हैं। उनके लिए मतलब प्यार होना या दोस्ती होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें ये लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नंबर 6 वाले ऑनेस्ट या ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि इन लोगों की रिलेशनशिप हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि 6 नंबर और 7 नंबर जो है एक आइडियल कपल नहीं कहलाते हैं। कहीं ना कहीं शिकायत रहेगी। जहाँ पे नंबर 7 जो है वो अकेलापन, स्पेस चाहिए उसको, उसको थोड़ा सा अपना स्पेस चाहिए, वो थोड़ा अकेलापन उसको चाहिए होता है। और नंबर 6 बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, उसको मौज मस्ती चाहिए। तो कहीं ना कहीं नंबर 7 जो है ना, नंबर 6 से बोर होने लगता है। ठीक है, तो ये इसलिए आइडियल कपल तो नहीं कहलाएगा। अगर हम बिज़नेस की भी बात करें, तो कुछ बिज़नेस ऐसे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो गया, या फिर आप किसी क्रिएटिव से जुड़े हुए हैं, किसी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, डांसिंग सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, तो दोनों अगर इस तरह का कुछ बिजनेस है उनका, तो अच्छा रहता है। इवेंट कंपनी है, तो भी दोनों साथ अच्छा काम करते हैं। तो अगर शो बिजनेस से रिलेटेड है, ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड बिजनेस है, तो दोनों बहुत अच्छा करते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं थोड़ा मनमुटाव होगा, बट अगर इस फील्ड में है तो दोनों बहुत अच्छा करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 6 की, नंबर 8 के संग। नंबर 6 वीनस, नंबर 8 सैटर्न यानी शनि। तो शुक्र और शनि के बीच में ही देखिए दोस्ती तो है, आपस में फ्रेंडशिप है दोनों की। ठीक है, तो अगर हम इसकी लाइफ पार्टनर की बात करें, तो दोनों एक अच्छे आइडियल कपल बन जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे सैटर्न थोड़ा, मतलब नंबर 8 वाले जो लोग हैं वो थोड़े मैच्योर होंगे। ठीक है, अगर देखिए अगर नंबर 6 की फीमेल है और नंबर 8 का मेल है, तो दोनों बहुत अच्छे से निभा लेते हैं अपनी ज़िंदगी। मतलब जो नंबर 8 वाला है नंबर 6 की बहुत केयर करेगा। ठीक है, और अगर हम उल्टा कर लेते हैं, नंबर 6 मेल है और नंबर 8 फीमेल है, तो नंबर 6 वाला कई बार ऐसा देखा गया है कि मतलब
देखिए, कपल बहुत अच्छे रहते हैं, रिलेशनशिप, मैरिज, ये सब बहुत अच्छी रहती है। लेकिन नंबर 6 वाला नंबर 8 से कई बार बोर होगा, लेकिन नंबर 8 जो है नंबर 6 से बोर नहीं होता। तो ये लोग भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी निभाते हैं, बहुत अच्छा आइडियल कपल ही माना जाता है इनको। तो एक तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये। अगर हम बिजनेस की बात करें तो भी बिजनेस में भी ये अच्छे पार्टनर कहलाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो नंबर 8 है वो अपनी मैच्योरिटी दिखाएगा, अपनी एक्सपीरियंस को लेकर के चलेगा, ठीक है। और जो नंबर 6 वाले लोग हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी है, उनके स्किल्स है, वो उसको लेके चलेंगे। तो एक तरीके से ये लोग अच्छे बिजनेस पार्टनर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 6 की नंबर 9 के संग किस तरीके की रिलेशनशिप रहती है। नंबर 9 यानी मंगल यानी मार्स का नंबर है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि 639 बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, आपस में फ्रेंड्स हैं। तो 6 और 9 फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, शुक्र और मंगल। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें और अगर हम लाइफ पार्टनर की बात करें तो देखिए, शुक्र और मंगल यानी 6 और 9 जब भी मिलते हैं तो बहुत पैशनेटली उनका जो रिलेशनशिप रहेगा ना, वो बहुत ही इंटेंस रहेगा, बहुत ही मतलब लाइफ में ना एक बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट रहेगी। दोनों में से कोई भी ना ऐसा नहीं होगा कि एक कोने में बैठ जाए, वो बोर हो रहा है या उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ऐसा नहीं होगा। दोनों के बीच में ना एक मार्स एक एनर्जी देने वाला प्लैनेट है, तो नंबर 9 ऑटोमेटिकली 6 को भी एनर्जी देना शुरू कर देगा। तो आपस में ना ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं, हर तरीके की कंफर्ट को एंजॉय करते हैं। तो आपस में देखिए, लाइफ पार्टनर तो बहुत अच्छे रहते हैं ये लोग। और अगर हम बिजनेस पार्टनर की बात करें तो वो भी इनका बहुत अच्छा रहता है। ये आइडियल बिजनेस पार्टनर होते हैं, जहाँ नंबर 9 जो है वो मैनेजमेंट को देख लेगा, वो पीआर को देखेगा या दूसरी चीज़ों को देख लेगा, मैनेजमेंट से या फिर मैनेजमेंट या मैन्युफैक्चरिंग को देखेगा, वीनस कुछ और देख लेगा। तो दोनों मिलकर के ना बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर कहलाते हैं। मतलब वीनस के अपने आइडियाज़ होंगे तो मार्स जो है एक तरीके से आप जैसे वीनस कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मार्स नंबर 9 जो है उसको उसकी मार्केटिंग कर देगा। तो दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी रहती है एज ए बिजनेस पार्टनर भी। तो दोनों ही मैं कहूँगी कि लाइफ पार्टनर एज ए बिजनेस पार्टनर दोनों ही बहुत अच्छे रहते हैं। चलिए, आज की जो वीडियो थी वो वीनस नंबर 6 के ऊपर थी। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो नंबर 7 यानी केतु के ऊपर मैं बनाऊंगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप देख सकें।